स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरु चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इसका जो हिंदी अनुवाद होगा एक औरत की तस्वीर, यानी कि पोर्ट्रेट का अर्थ है तस्वीर। और ये जो है खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह जी हैं। और इन्होंने खुशवंत सिंह ने जी ने जो है अपनी दादी के बारे में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये कुछ मीनिंग दिए गए हैं, देखिएगा। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं आप इनको नोटिस कीजिए। इन्फर दीज मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट से इनके मीनिंगों को जो है इन्फर कीजिए। तो आप इनको इसमें देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वोमैन। मेरी दादी, किसकी दादी? खुशवंत सिंह जी की दादी है। खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी दादी लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, पर हर किसी की दादी की तरह ही, लाइक करते तरह ही, वॉज एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी औरत थी। यानी कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years दैट आई हैड नोन। 20 वर्षों से, फॉर 20 years, 20 वर्षों से वह बूढ़ी और झुर्रीदार थी, यानी कि उनके जो चेहरे पर है या त्वचा पर झुर्री पड़ी हुई थी। तो 20 वर्षों से वह बूढ़ी और झुर्रीदार वाली थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People said, लोग कहते हैं that की, कहते थे that की, she had once की एक बार, she been once वह युवा थी and pretty और वह जो है सुंदर थी। लोग कहते हैं कि वह एक बार युवा और सुंदर थी। and had even had a husband, even का अर्थ यहाँ पर भी है, और उनके जो है एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन दैट वॉज वह वॉज हार्ड कठिन था, टू बिलीव विश्वास करना, लेकिन उस बात पर विश्वास करना जो है कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र है या तस्वीर है, पोर्ट्रेट का अर्थ है तस्वीर या चित्र, हंग टंगा हुआ था। अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस बोलते हैं एक फायर पैलेस, यानी कि जो है अंगीठी होती है, अंगीठी के ऊपर का जो हमारा एक सेल्फ होता है, जिसको हिंदी में टांड भी बोलते हैं और इंग्लिश में वो सेल्फ बोला जाता है, तो वो हमारा मेंटल पीस कहा जाता है। तो जो है ड्राइंग में मेंटल पीस के ऊपर जो है इनके दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन का अर्थ है पगड़ी। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके ढीले ढाले कपड़े थे, यानी कि उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट सफ़ेद, बियर्ड दाढ़ी, कवर ढके हुई थी, द बेस्ट अच्छे तरीके से, पार्ट ऑफ हिज चेस्ट उनकी छाती के हिस्से को। उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती के हिस्से को अच्छी तरह से, यानी कि उनकी छाती को अच्छी तरह से ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो जो है 100 वर्षों के दिखाई देते थे। एटलीस्ट कम से कम, और वो जो है कम से कम 100 वर्षों के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, ही लुक्ड एज इफ ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई देते थे। सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक प्रकार के व्यक्ति, सॉर्ट का अर्थ है टाइप या प्रकार, एक प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव, जिसकी एक पत्नी हो, यहाँ पर हु का अर्थ जिसकी है, जिसकी एक पत्नी हो और चिल्ड्रन और बच्चे हों, जिसकी एक पत्नी या बच्चे हों, उस तरह के या उस प्रकार के वो दिखाई नहीं देते थे। ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे, एज इफ मानो, ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड, वे दिखाई देते थे, एज इफ मानो कि ही कुड ओनली, उनके पास केवल है, हैव लोड्स एंड लोड्स, ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये उनके ज़्यादा से ज़्यादा या बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन हो, यानी कि पोते पोतियाँ हों,
एज फॉर, चूँकि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, वर बींग यंग एंड प्रिटी, मेरी दादी माँ जो है युवा थी और सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो वह विचार वो जो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग प्राय मेरे लिए जो है विरोधी था, यानी कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। सी ऑफन टोल्ड ऑफ अस द गेम सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। सी ऑफन, ऑफन का अर्थ है प्राय, वह प्राय टोल्ड अस, हमें बताती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिनको वह बचपन में एक बच्चे के रूप में या बचपन में यूज टू प्ले खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed, जो कि seemed प्रतीत होता था, quite absurd, बिल्कुल असंगत, and undignified और असम्मानित, on her part, उनके लिए, on her part का अर्थ है उनके लिए, जो कि उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम जो है व्यवहार करते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, यानी कि जो वह हमको कहानी बताती थी तो हम उनके प्रति जो है ऐसा बर्ताव करते थे कि मानो यह प्रोफेट्स, जो प्रोफेट्स का अर्थ है फोरटेलर, यानी कि जो भविष्य वक्ता होते हैं उन्हें प्रोफेट्स बोला जाता है। प्रोफेट्स के द्वारा कही हुई कथाओं या कहानियों के, फेबल्स का अर्थ है झूठी कहानी, झूठी कहानी के जैसा उनके साथ हम बर्ताव करते थे कि मान लिया ये झूठी कहानी है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज, वह सदैव, बीन शॉर्ट छोटी, एंड फैट और मोटी रही हैं, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली का अर्थ है थोड़ी सी, बेंट झुकी हुई, वह हमेशा जो है छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई रही है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका जो चेहरा है, वो जो क्रिस क्रॉस, एक क्रिस क्रॉस यानी कि आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती हैं, और रिंकल्स आड़ी तिरछी झुर्रियों से रनिंग फैली हुई थी, फ्रॉम एवरीवेयर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से कहीं। उनका चेहरा, उनके चेहरे पर जो है कहीं से कहीं आड़ी तिरछी झुर्रियाँ फैली हुई थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चिंत थे, नहीं हम निश्चिंत थे, दैट कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, नहीं हम निश्चिंत थे कि सी हैड ऑलवेज बीन, वह सदैव ऐसी रही हैं, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनको जानते हैं। यानी कि भाई हमने तो उनको बूढ़ी देखा है, तो हम ये सोचते हैं कि वो कभी जवान नहीं थी, वो बूढ़ी ही थी हमेशा, ये उनके कहने का मतलब है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी, टेरिबली का अर्थ है भयंकर रूप से बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह जो है और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, कुड नॉट हैव, और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो जो है 20 वर्षों से उसी अवस्था पर रुकी रही। She could never have been pretty, but she was always beautiful. She could never, वे कभी नहीं थी, been pretty, मनोहर, मनोहर या सुंदर, ये appearance के रूप में आता है pretty, वह कभी भी सुंदर नहीं थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। यहाँ पर प्रीटी का अर्थ मनोहर है, मनोहर यानी कि अपीयरेंस से है, और यहाँ पर जो ब्यूटीफुल का अर्थ है वो इंटरनल ब्यूटी से है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये इनका जो है बाहरी रंग रूप है और ये इनका जो है इंटरनल है। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled, वह बेढंगी चलती थी। होबल्ड का अर्थ है बेढंगे रूप से, जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उन पे चला नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए होबल्ड यूज़ किया गया है उनकी चाल के लिए, यानी कि वह बेढंगी चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस, दाग रहित सफ़ेद, यानी कि दाग रहित सफ़ेद कपड़ों में वह जो है बेढंगी चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, विद वन हैंड, उनका जो एक हाथ है, रेस्टिंग
ऑन हर वेस्ट, उनकी जो है कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का अर्थ है झुकाव, अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए, टू बैलेंस संतुलित करने के लिए उनका एक हाथ जो है कमर पर रहता था। एंड द अदर टैलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनका दूसरा हाथ है, अदर हैंड है, जो उनका दूसरा हैंड है वो उनकी जयमाला के मनकों को गिनता रहता था। टैलिंग बताता था या गिनता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in the inaudible prayer। और उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, यहाँ पर लॉक्स का अर्थ बाल हैं और सिल्वर का अर्थ यहाँ पर सफ़ेद से रंग से है, और उनके सफ़ेद बाल वर स्कैटर्ड बिखरे रहते थे। अनटिडली ओवर हर पेल, उनके जो है पीले और झुर्रीदार चेहरे पर। अनटाइडली का अर्थ है मलिन रूप से, और उनके जो हैं सिल्वर यानी कि उनके सफ़ेद बाल जो है मलिन रूप से उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर फैले हुए रहते थे, मलिनता से बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके जो होठ हैं कंस्टेंटली वो लगातार मूव्ड जपते रहते थे। इन ऑडेबल प्रेयर, एक अश्रवणीय प्रार्थना में उनके लगातार होठ जो है हिलते रहते थे। मूव मीन्स हिलते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह जो है पर्वतों में एक लैंडस्केप, सर्दी में जो एक लैंडस्केप के समान थी। लैंडस्केप बोलते हैं जो एक इतना बड़ा क्षेत्र जो हम आँखों से एक बार में देख सकें, उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, यानी कि भूदृश्य। हिंदी में इसको भूदृश्य बोलते हैं। तो वो इस लैंडस्केप के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि शांति और संतोष की सांस लेते हुए, एक पवित्र सफ़ेद शांति का फैलाव होता है। यानी कि जो ये लैंडस्केप होता है वो शांति और संतोष में सांस लेते हुए एक सफ़ेद या स्वच्छ पवित्र या स्वच्छ सफ़ेद शांति का फैलाव होता है।